सीमा से हर हाल में पीछा छुड़ाओ, सचिन की फैमिली ने फैसला सुना दिया है। सीमा हैदर से बच्चों को लेकर चाइल्ड वेलफेयर में रखने का फैसला। गुलाम हैदर कब इंडिया जा रहा है, कब जाकर अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस ला सकता है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि सीमा जो है उसका खेल खुल चुका है, बेनकाब हो चुका है। कितनी शातिर किस्म की खातून है, किस तरह से उसने गेम्स खेली, किस तरह से वो अपने 4 बच्चों को लेकर ना सिर्फ इंडिया गई बल्कि उसने अपना मजहब भी चेंज किया, माइनर बच्चों का मजहब कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में। उसके बाद उसने ये बात झूठ बोली कि मेरे पहले शोहर से तलाक हो गई थी। इसकी बहन तक ने आके गवाही दे दी है कि कोई तलाक नहीं हुई थी। तो सीमा गुलाम हैदर ने प्लान तो बड़ा ही शानदार बनाया था कि अपने 4 छोटे बच्चों को लेकर आराम से बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लूंगी, कोई शक भी नहीं करेगा, और फिर जो है जाकर अपने बच्चों की वजह से हमदर्दी हासिल कर लूंगी ताकि मुझे कोई उस मुल्क से बाहर ना निकाले। ये सब कुछ होता गया। हालांकि आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इंडिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात हैं, उसके बाद इंडिया ने इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया। ये सारे मामला तो बड़े अजीब से हैं, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आ सके। लेकिन जो कुछ सीमा हैदर ने सोचा हुआ था वही सब कुछ होता गया, वो एग्जीक्यूट करती गई अपने सारे के सारे शातिराना प्लान को। अच्छा जी, लेकिन अब यही बच्चे जिनको सहारा बनाकर आज तक की सिंपैथी हासिल करती आई है, बच्चों को बड़ी कहानियां इसने पढ़ाई हुई थी। जब ये वहाँ पे जाती है और वहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं तो बच्चों को आगे करती है और बच्चे बड़ा कुछ कहानियां सुनाते हैं। आज वही बच्चे सीमा के गले की हड्डी बन चुके हैं, पल के फंदा बन चुके हैं। सीमा खुद तो बालिग है और वो कहती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से अपना मजहब तब्दील किया, मैं हिंदू अपनी मर्जी से हुई हूँ। और उसने ये कहानी भी सुनाई कि मैं हिंदू जो हूँ पाकिस्तान में ही हो गई थी। ये भी उसकी बहन ने जो है इसका झूठ बेनकाब कर दिया है कि कभी जो है ना कभी किसी मंदिर में गई थी, ना कभी इसने ये बताया कि मुझे किसी हिंदू लड़के से मोहब्बत हुई है, ना इसने बताया कि मुझे कोई हिंदू मज़हब में इंटरेस्ट है, और ना ही कभी इसकी तलाक हुई थी। तो अपनी मर्जी से वो हिंदू हो चुकी है, लेकिन नाबालिग बच्चों को उनके बाप की मर्जी के बगैर कैसे जो है मुसलमान से हिंदू मज़हब कन्वर्ट करवाया जा सकता है, ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया से मेरी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। आप ये जानते हैं कि एक माइनर बच्चे हैं 4 अदद, और उनके वालिद की मर्जी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने एप्लीकेशन दी है कि बच्चों को सीमा से अलग किया जाए, सीमा से लिया जाए, उनको चाइल्ड वेलफेयर में रखा जाए और बच्चे जो हैं फिर गुलाम हैदर के हवाले करें। हर हाल में यही सही है। सीमा जी सचिन के साथ जो मोहब्बत की इसकी गेमें थीं, और फिर इंडियन मीडिया ने इसको भी रिपोर्ट किया कि सचिन उसको मारता पीटता है। फिर इसने आके कहा कि जी तो पुरानी वीडियो है, झूठा है, ये सब गलत है, मुझे कभी उसने मारा पीटा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। हम तो 2024 में आप लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ सचिन की। तो सीमा सचिन पंडित और वकील AP सिंह के खिलाफ केस चलाकर उन्हें बच्चों का जो मजहब है ज़बरदस्ती तब्दील करने पर 10 साल की कैद सुनाई जाए, ये एप्लीकेशन जी दी गई है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। दूसरी तरफ सीमा की शादी को गैर कानूनी जो है करार देने के लिए अदालती कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि किसी भी मज़हब की अगर हम बात करें, किसी भी मुल्क में अगर एक बंदे की शादी हुई भी है और वो तलाक लिए बगैर दूसरे बंदे से शादी कर लेता है तो ये गैर कानूनी है। कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा, सचिन, AP सिंह पंडित और शादी के बारातियों को 25 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। अब वकील मोमिन मलिक के मुताबिक अगर 25 मई को ये सब पेश नहीं होते तो अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यकतरफा कार्रवाई भी हो सकती है। मोमिन मलिक जो कि वकील हैं गुलाम हैदर के, ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर गवाही देने के लिए बहुत जल्द भारत आ सकते हैं। गुलाम के पास पुख्ता सबूत हैं जो वो अदालत में पेश करेंगे, जो साबित करेगा कि इन्होंने कभी तलाक नहीं ली और ये उनकी बीवी हैं। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि आज भी कागज़ पर सीमा गुलाम हैदर की बीवी हैं, तो फिर ये सब किस बुनियाद पर सीमा को सचिन की बीवी जो है वो कहते हैं, ये सरासर गैर कानूनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीमा हैदर को सचिन की बीवी कहने पर इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनके वकील की जानिब से कहा गया है। इससे कबल गुलाम हैदर ने सीमा हैदर और सचिन मीना को 6 करोड़ रुपए का हद के इज्जत का नोटिस भी भेजा था। भारत में गुलाम हैदर के जो वकील हैं वो मोमिन मलिक हैं, उन्होंने ये नोटिस भिजवाया था। यही नहीं बल्कि मोमिन मलिक ने सीमा का नोटिस सीमा हैदर के वकील AP सिंह को भी
5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। नोटिस भेजकर मलिक ने कहा था कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वो माफी मांगे और जुर्माना जमा कराएं। बाद में अगर ऐसा नहीं आप लोगों ने किया तो तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप देख लें कि एक शातिर औरत जो जिसकी भी जिंदगी में रही, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद की है, उसकी सगी बहन उसका साथ नहीं दे रही, उसके रिश्तेदार उसका साथ नहीं दे रहे और सब कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसकी कभी तलाक नहीं हुई। और इसके हस्बैंड जो कि करंट हस्बैंड इसलिए बोलूँगी गुलाम हैदर, क्योंकि उनकी तलाक हुई नहीं है, तो फिर जो है सचिन उनका शौहर कैसे हो सकता है। गुलाम हैदर के पास बहुत पुख्ता सबूत है जो वो जल्द इंडिया लेकर जाएंगे, भारत की अदालत में दिखाएंगे और वहां से ना सिर्फ अपने बच्चों को लेकर आएंगे बल्कि सीमा को भी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सीमा से हर हाल में पीछा छुड़ाओ, सचिन की फैमिली ने फैसला सुना दिया है। सीमा हैदर से बच्चों को लेकर चाइल्ड वेलफेयर में रखने का फैसला। गुलाम हैदर कब इंडिया जा रहा है, कब जाकर अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस ला सकता है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि सीमा जो है उसका खेल खुल चुका है, बेनकाब हो चुका है। कितनी शातिर किस्म की खातून है, किस तरह से उसने गेम्स खेली, किस तरह से वो अपने 4 बच्चों को लेकर ना सिर्फ इंडिया गई बल्कि उसने अपना मजहब भी चेंज किया, माइनर बच्चों का मजहब कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में। उसके बाद उसने ये बात झूठ बोली कि मेरे पहले शोहर से तलाक हो गई थी। इसकी बहन तक ने आके गवाही दे दी है कि कोई तलाक नहीं हुई थी। तो सीमा गुलाम हैदर ने प्लान तो बड़ा ही शानदार बनाया था कि अपने 4 छोटे बच्चों को लेकर आराम से बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लूंगी, कोई शक भी नहीं करेगा और फिर जो है जाकर अपने बच्चों की वजह से हमदर्दी हासिल कर लूंगी ताकि मुझे कोई उस मुल्क से बाहर ना निकाले। ये सब कुछ होता गया। हालांकि आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इंडिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात हैं, उसके बाद इंडिया ने इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया। ये सारे मामला तो बड़े अजीब से हैं, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आ सके। लेकिन जो कुछ सीमा हैदर ने सोचा हुआ था वही सब कुछ होता गया, वो एग्जीक्यूट करती गई अपने सारे के सारे शातिराना प्लान को। अच्छा जी, लेकिन अब यही बच्चे जिनको सहारा बनाकर आज तक की सिंपत्ति हासिल करती आई है, बच्चों को बड़ी कहानियां इसने पढ़ाई हुई थी, जब ये वहाँ पे जाती है और वहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं तो बच्चों को आगे करती है और बच्चे बड़ा कुछ कहानियां सुनाते हैं। आज वही बच्चे सीमा के गले की हड्डी बन चुके हैं, बल्कि फंदा बन चुके हैं। सीमा खुद तो बालिग है और वो कहती है कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील किया, मैं हिंदू अपनी मर्ज़ी से हुई हूँ। और उसने ये कहानी भी सुनाई कि मैं हिंदू जो हूँ पाकिस्तान में ही हो गई थी। ये भी उसकी बहन ने जो है इसका झूठ बेनकाब कर दिया कि कभी जो है ना कभी किसी मंदिर में गई थी, ना कभी इसने ये बताया कि मुझे किसी हिंदू लड़के से मोहब्बत हुई है, ना इसने बताया कि मुझे कोई हिंदुइज्म में हिंदू मज़हब में इंटरेस्ट है और ना ही कभी इसकी तलाक हुई थी। तो अपनी मर्ज़ी से वो हिंदू हो चुकी है, लेकिन नाबालिग बच्चों को उनके बाप की मर्ज़ी के बगैर कैसे जो है मुसलमान से हिंदू मज़हब कन्वर्ट करवाया जा सकता है, ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया से मेरी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। आप ये जानते हैं कि एक माइनर बच्चे हैं 4 अदद और उनके वालिद की मर्जी के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने एप्लीकेशन दी है कि बच्चों को सीमा से अलग किया जाए, सीमा से लिया जाए, उनको चाइल्ड वेलफेयर में रखा जाए और बच्चे जो है फिर गुलाम हैदर के हवाले करें। हर हाल में यही सही है। सीमा जी सचिन के साथ जो मोहब्बत की इसकी गेमें थीं और फिर इंडियन मीडिया ने इसको भी रिपोर्ट किया कि सचिन उसको मारता पीटता है। फिर इसने आके कहा कि जी तो पुरानी वीडियो है, झूठा है, ये सब गलत है, मुझे कभी उसने मारा पीटा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। हम तो 2024 में आप लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ सचिन की। तो सीमा सचिन पंडित और वकील AP सिंह के खिलाफ केस चलाकर उन्हें बच्चों का जो मज़हब है ज़बरदस्ती तब्दील करने पर 10 साल की कैद सुनाई जाए, ये एप्लीकेशन जी दी गई है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। दूसरी तरफ सीमा की शादी को गैर कानूनी जो है करार देने के लिए अदालती कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि किसी भी मज़हब की अगर हम बात करें, किसी भी मुल्क में अगर एक बंदे की शादी हुई भी है और वो तलाक लिए बगैर दूसरे बंदे से शादी कर लेता है तो ये गैर कानूनी है। कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा, सचिन, AP सिंह, पंडित और शादी के बारातियों को 25 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। अब
वकील मोमिन मलिक के मुताबिक अगर 25 मई को ये सब पेश नहीं होते तो अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यकतरफा कार्रवाई भी हो सकती है। मोमिन मलिक जो कि वकील हैं गुलाम हैदर के, ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर गवाही देने के लिए बहुत जल्द भारत आ सकते हैं। गुलाम के पास पुख्ता सबूत हैं जो वो अदालत में पेश करेंगे, जो साबित करेगा कि इन्होंने कभी तलाक नहीं ली और ये उनकी बीवी हैं। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि आज भी कागज पर सीमा गुलाम हैदर की बीवी हैं, तो फिर ये सब किस बुनियाद पर सीमा को सचिन की बीवी जो है वो कहते हैं, ये सरासर गैर कानूनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीमा हैदर को सचिन की बीवी कहने पर इन तमाम लोगों को नोटिस जारी